नमस्कार सुजाति बंधु। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा देखिएगा और देखते देखते जो भी दिमाग में आए वो नीचे कमेंट बॉक्स में जो डाल दीजिएगा। मैं देखता हूँ कि आप लोग देखते हैं ज़रूर, लेकिन चुप बहुत रहते हैं। 300, 400, 500 लोग देखते हैं, लेकिन नीचे कमेंट में 2-3 लोग ही डालते हैं, वो भी रेगुलर हैं। पता नहीं क्यों शर्म क्यों आती है आपको कमेंट डालने में। भाई इसके लिए कुछ विशेष विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विशेष क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। सिंपल, जो दिमाग में आए नीचे लिख दीजिए। आपको मेरे पीछे कर्टन पसंद नहीं आ रहा है, मेरा टी शर्ट समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बातें समझ में आपको नहीं आ रही हैं, सिंपल बता रहा हूँ, लेकिन ये तो बेफिजूल की बातें हैं। आपको जब मैं कुछ कहता हूँ, ऐसा कुछ लगता है कि सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ या उसमें और कुछ होना चाहिए, आगे किस बातों पर टॉपिक होना चाहिए, उसे लिखिए आप हिंदी में, बड़ी बात नहीं है। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा ध्यान से देखिएगा, अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शेयर कीजिएगा। यह है व्यवसाय। अगर अपने समाज की जनसंख्या देखी जाए और एक परसेंटेज निकाला जाए, तो वैसे हमारे पूर्वज कृषक थे और पान का कुछ व्यवसाय भी करते थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में लगभग 10% या 5% लोग ही, जैसे कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सब डाटा आप लोग तो उपलब्ध कराऊँ, जिससे कि आप जिस किसी व्यवसाय में हों, कहीं भी हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक दूसरे का खोज खबर लें, एक दूसरे को सहयोग दें और सहयोग लें। विकास का एकमात्र साधन है संपर्क। संपर्क है तभी सफलता मिलेगा। व्यक्तिगत प्रयास करते रहिए। आपसे आगे जो हैं वो संपर्क से आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ते रहे हैं। आप बिना संपर्क के पीछे छूटते चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहा हूँ। तो अपने समाज का अगर व्यावसायिक विश्लेषण किया जाए तो लगभग 5 से 10% बीच किसान हैं, 10% मैक्सिमम नौकरी पेशा है, इसी में कुछ सरकारी, गैर सरकारी, बाकी 80% बचा। 80% में से 50-60% छोटे मोटे व्यवसाय से लेकर के बड़े व्यवसाय में लगा हुआ है। जिसको जहाँ जो मौका मिलता है वो व्यवसाय करने लग जाता है। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप से ही एक बच्चे का कॉन्टेक्ट आया था, वो बेंगलोर में कारपेंटर का काम करता है। उसने फ़ोन किया, सर कैसे अपने व्यवसाय को बढ़ाऊँ, बेंगलोर में इतने सारे लोग हैं। उसने कुछ फोटोग्राफ मुझे भेजे कि देखा हमने कि बहुत अच्छा काम करता था। तो मैंने उससे पूछा, यार तुम चौरसिया हो, कारपेंटर का काम कैसे कर रहे हो? तो बोला, सब कोई सब कुछ कर सकता है और मेरा काम मुसलमान कर सकता है, तो मैं किसी और काम क्यों नहीं कर सकता हूँ? लेकिन उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे बेंगलोर में ही अपने समाज के हज़ारों लोग रहते हैं, संपन्न है, सक्षम है, उन्हें कोई ना कोई काम जरूर पड़ता होगा। अगर वो इसे सहयोग करें तो एक युवा को रोज़गार का नया अवसर मिलेगा। अपने साथ 5-10 को और बुलाएगा। जो अपने समाज में बेरोज़गारी है वो ख़त्म होगा। वो तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको, लेकिन अगर आपको स्वावलंबी होना है, सक्षम होना, संपन्न होना है, तो व्यवसाय में जाना पड़ेगा। नौकरी में कंपटीशन है, सरकारी नौकरी में और कंपटीशन है। जो शिक्षित वर्ग है वो आगे निकलता जा रहा है, निकलेगा। खेती आप जानते हैं कितना परिश्रम और पूंजी चाहता है। जो लोग लगे हैं उसे भी आप सहयोग कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने वीडियो पहले बना रखा है, आगे बनता रहेगा कि जो सुजाति बंधु खेती में लगे हुए किसान हैं, उनको कैसे आप हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि यह टॉपिक हमारे व्यवसाय के बारे में है। तो व्यवसाय में एंट्री करना आसान भी है, उसमें लंबे समय तक सर्वाइव करना कुछ डिफ़िकल्ट है। और एक दूसरे के सहयोग से अगर किसी को हेल्प किया जाए तो व्यवसाय बढ़ सकता है। आपसे कितने बड़े व्यवसाय क्यों ना हो, मैं चाहता हूँ वो लोग इस प्लेटफॉर्म पर आएँ, अपने सफलता का कारण, अपने अनुभव शेयर करें। एक छोटी सी पान की दुकान आपका व्यवसाय जो पान का दुकान था
वो हर अन्य व्यवसाय के लोग इससे अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। किसी एक शहर में आप उनकी संख्या देखिए और अपनी संख्या देखिए, कम से कम 80% अन्य लोग हैं और 20% आप हैं। और अन्य व्यवसाय में हम घुस चुके हैं। अन्य व्यवसाय में किसी एक शहर में, किसी कॉलोनी में जो आपकी संख्या है, अगर आप अपना लेन देन उस व्यवसायी से करें तो उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अधिवक्ता है या डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कपड़े की दुकान है। अभी कुछ दिन पहले अपने समाज के एक व्यक्ति से बात हो रही थी, बोले इस पूरे बाज़ार में सिर्फ मेरे कपड़े की दुकान है और अपने आसपास कम से कम 20,000 अपने समाज के लोग हैं। 20,000 में से पूरे महीने कम से कम पूरे 20,000 लोगों में से अधिकतम 10-15 लोग ही अपने समाज के आते हैं, बाकी वो लोग कहीं और चले जाते हैं। आप अब सोच सकते हैं, अगर उस 20,000 में से प्रति माह 200 लोग, अगर 200 लोग ही कपड़े का खरीदारी करते होंगे और यदि उसी दुकान पर आए तो एक मेल मुलाकात भी होगा, उनकी दुकान भी चलेगी, आपसी संपर्क बढ़ेगा। ये हो सकता है कि वो क्वालिटी वो न देते हों, क्योंकि व्यापार में कोई आदमी खरीदने लेने जाता है तो इस बात पर निर्भर करता है कि उसको कितने में क्या मिलता है, सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है, क्वालिटी मिलता है कि नहीं मिलता है, उसी रेट पर वो चीज़ मिलता है कि नहीं मिलता है, बहुत बातों पर निर्भर करता है। लेकिन तब भी अगर हम आपसी सहयोग की बात करें तो व्यवसाय में एक दूसरे को बहुत सहयोग कर सकते हैं और करना चाहिए। विश्व भर के सभी समाज के लोग हम भारत में लें, मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती, इन सब के अंदर इन सब के इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, उनके व्यवसाय के स्ट्रक्चर देखिए। किसी व्यवसाय में वो लोग अपने समाज के लोगों से परस्पर सहयोग लेते देते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। कोई नई जगह नया मौका मिला, अपने समाज के जो लोग उस क्षेत्र विशेष के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको विचारों का आदान प्रदान होता है और वो लोग अपने आकर के पूंजी लगाते हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं। मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती, मोहम्मडन्स सब विश्व में फैले हुए हैं। एक वहाँ पहुँचता है, बाकी 10 को लेकर पहुँच जाता है। और हम क्या करते हैं, अगर हम पहुँचते हैं तो हम चाहते हैं वहाँ कोई आए ही ना, हमारे अलावा कोई वहाँ रहे ही ना, जो मैं हूँ अकेला हूँ। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो हम व्हाट्सएप चैनल पे सर्वे कर रहे हैं, जो आपको मिला होगा उसको देख लीजिएगा या देखिए इसका बगल में, इसमें आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह जो फीडबैक आया है वो बदले। आप किसी व्यवसाय से हैं, हमें बताइए। chaursiaworldtoday.com में हमने अलग से पेज बना रखा है व्यवसायियों के लिए, हर शहर के लिए। अब देखिए, जैसे मुंबई का बना रखा है, मुंबई का पेज देखिए, हमने अलग से एक डेडिकेट कर रखा है कि मुंबई में जितने व्यवसायी हैं सब व्यवसाय की डिटेल्स यहाँ पर रहे। कुछ लोगों ने शेयर किया, बहुतों को पता नहीं है, बहुत उस पर ध्यान नहीं देते हैं। भाई आप जब देंगे, आप मान लीजिए किसी एक छोटा सा, मान लीजिए आरओ का काम करते हैं, वाटर प्यूरीफायर का आपने शुरू किया, मुंबई में अपने समाज की कितनी संख्या होगी? 10 से बात कीजिए, 10 तरह की बातें करेंगे, लेकिन है हज़ारों में है, और हर घर में वाटर प्यूरीफायर है। अगर आप जानते हैं, आप उनसे सेवा लीजिए, कुछ सस्ता भी मिलेगा, अपनापन भी मिलेगा, और उस जो युवक है जो उस काम को कर रहा है उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जिस प्रकार से मुंबई का देखा, एक पेज मैंने डेडिकेट कर रखा है, उसी प्रकार दिल्ली का भी है, लखनऊ का है, प्रयागराज का है। हर शहर का मैं एक पेज बनवा दे रहा हूँ। आप उस पेज को खोलिए और सारे अपने व्यवसायी की लिस्ट दिख जाएगा। और अगर आपका नहीं है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बात कीजिए, हम उसको डलवा देंगे। अब चूँकि व्यवसायी हैं, chaursiaworldtoday.com आपका अपना है, सारी सेवाएं निःशुल्क दे रहा है, तो हम हल्का सा उसमें बहुत नॉमिनल टोकन अमाउंट चार्ज करते हैं, जिससे कि आपकी सिंसियरिटी बनी रहे। आपको लगे कि आपने कुछ वहाँ किया है तो आपके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ, आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। कम से कम जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो रिटर्न मिलेगा आपका। तो समूचे भारतवर्ष में, विश्व भर में मैं कंट्री वाइज पेज बनवा रहा हूँ। आपका जो कोई व्यवसाय हो, कहीं भी किसी प्रकार व्यवसाय हो। एक और फिर उदाहरण, अपने समाज के चौरसिया जी हैं, वो सामाजिक भी हैं और वो
सामाजिक होने के साथ साथ रियल एस्टेट का भी काम करते हैं। रियल एस्टेट के साथ उन्होंने सामाजिक होते होते उन्होंने अपने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा। हर घर घर उनकी पहुँच है और हर को 2-2 प्लॉट उन्होंने बिकवा दिया सिर्फ बिरादरी से। आप सोचिए, हमारे पास उनके पास सबके पास पैसा है, कहीं ना कहीं पैसे तो खर्च करेंगे। अगर वो आ गए तो उनके द्वारा पैसे मैंने खर्च किए तो उनको कुछ कमीशन मिल गया, उनके व्यवसाय बढ़ गया और प्रॉपर्टी सेल हो गया। अब वो खुद रियल एस्टेट में भी आ रहे हैं। इसी प्रकार से एग्जाम्पल लीजिए इंश्योरेंस का बिजनेस। अपने समाज के कितने इंश्योरेंस के एजेंट होंगे? हर शहर में जो भी संख्या होगी उसकी तुलना में कितने इंश्योरेंस एजेंट हैं? बहुतों को नहीं पता है। आप अन्य को सेवाएं देते हैं, अपने समाज के इंश्योरेंस एजेंटों को क्यों नहीं देते हैं? और इंश्योरेंस के एजेंट जो हैं, मैंने उनसे फीडबैक लिया है, वो बोलते साहब 20% 25% अपने समाज के लोग हैं, बाकी सब अन्य लोग हैं। तो 20% 25% क्यों हैं? वो 70% बनाइए। हर घर से कम से 2 पॉलिसी उनको दीजिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, वो आपसे मिलेंगे, वक्त वक्त आपके साथ देंगे, आपको सहयोग करेंगे। तो एक मैंने उदाहरण दिया है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि इंश्योरेंस के जितने भी लोग हैं वो लोग भी जुड़ें। उनका एक अलग से पेज बना दे रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान में जितने इंश्योरेंस के एजेंट हैं सबका लिस्ट बना है। उसी प्रकार से मैंने अधिवक्ताओं का बनाया है, उसी प्रकार से डॉक्टर का बनाया है, उसी प्रकार से चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कंपनी सेक्रेटरी का, हर व्यवसाय से जुड़े प्रोफेशनल्स का लिस्ट में डलवा रखा है उसमें। आप खुद जोड़िए, एक दूसरे से संपर्क स्थापित कीजिए, आपको कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। कहीं कोई डीलरशिप लेना है, गवर्नमेंट ऑफिस में आपका अपना आदमी मिल जाएगा, उससे संपर्क बढ़ाइए। उनका भी लिस्ट choiceabletoday.com में बना हुआ है। जो हमें मिलता जा रहा है उसको डलवाते जा रहे हैं। लेकिन आप जुड़ेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे, तब आपकी शक्ति, आपकी क्षमता बढ़ेगा, आपका अलग ही आत्मविश्वास होगा। अभी हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। कोई वर्मा लिखते हैं, कोई मोदी लिखते हैं, कोई भगत लिखते हैं, कोई कुमरावत लिखते हैं, कोई मंडल लिखते हैं, अनगिनत सरनेम है। लेकिन हम किसी को सरनेम को बदलने के लिए नहीं कर सकते हैं। जो लिखा है लिखा है, लेकिन एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा हम वहाँ सर्च कर पाएँ कि वो आदमी कौन है। मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम उदयपुर गए, हमें किन्हीं से मिलना है, हमें कैसे पता चलेगा? किन से मुतर के पूछेंगे भाई चौरसिया जी कौन है, तमोली जी कौन है, बरई जी कौन है? ये पॉसिबल नहीं है। choiceabletoday.com में देखिए, वहाँ उदयपुर डालिए, उदयपुर सर्च करेंगे, वहाँ अपने समाज के जो भी लोग होंगे सबकी लिस्ट वहाँ मिल जाएगा। मान लीजिए ट्रेन पर आप सफ़र कर रहे हैं, वहाँ रेलवे डालिए, रेलवे में जितने स्टाफ मिलेंगे सब मिल जाएंगे आपको। तो इस प्रकार से आप एक दूसरे से संपर्क करके एक दूसरे को सहयोग दे और ले। मैं पहले दे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फिर ले वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जब देंगे तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अन्य समाज ऐसा कर रहा है। और एक बात मैं ही बता दूँ, जो व्यवस्था मैंने इस वीडियो के माध्यम से choiceabletoday.com के माध्यम से कर रखा है, इतना रोबस्ट सिस्टम शायद ही किसी अन्य समाज में होगा। मैंने विभिन्न समाज का, विभिन्न सोशल मीडिया, विभिन्न तरीके को स्टडी किया है, तब इसको क्रिएट किया है। इससे आप लाभ उठाइए, आपका व्यवसाय कई गुना बढ़ेगा। आप मेरे दिए नंबर पर संपर्क कीजिए। कोई व्यवसाय हो आपका, कितने बड़े व्यवसाय क्यों ना हो। रिलायंस क्या करता है? 200 रुपये का चार्ज करता है, लेकिन उसका नेटवर्क बना हुआ है। टाटा क्या बेचता है? नमक बेचता है। आज तो चलिए 18-20 रुपये का पैकेट मिलता है, लेकिन 40-50 साल पहले कितने का मिलता था? नमक बेच के टाटा है। आप भी तो बहुत कुछ करते हैं। सब संपर्क, सारे कॉन्टैक्ट्स, आपको परस्पर संपर्क करने का मैंने एक माध्यम दिया है। उस संपर्क का लाभ उठाइए। आप किसी व्यवसाय से हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं अपने अनुभव से, मेरा भी कुछ अनुभव है व्यवसाय का, एकेडमिक्स का और बहुत कुछ का, जो अभी से मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो अपना परिचय मैं आपको दूंगा। लेकिन अब तक जो है, लेकिन उसमें आपको कोई कमी नहीं दिख रही होगी। मेरी अपेक्षा है आप सभी परस्पर संपर्क स्थापित करें, नेटवर्क बनाएं। छोटे मोटे गिल शिकवे को रखिए, अपने पास रखिए, लेकिन बड़े उद्देश्य के लिए कुछ सहना पड़ता है। वो सब चलता रहता है, प्रकृति का नियम है। लेकिन जब तक
अपने समाज को परस्पर नहीं जोड़ेंगे तब तक आपका विकास असंभव है। और जब आपकी आर्थिक समृद्धि आएगी तब कुछ आप सोच पाएंगे। और राजनीतिक चेतना तभी आता है जब सामाजिक चेतना आता है। सामाजिक चेतना तब आता है जब परस्पर एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं, देते और लेते हैं। उस दिशा में मेरे प्रयास को आप सहयोग दीजिए। आपका कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी, आप फूल बेच रहे हैं, आप फूड सर्व कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, अरे आप देखिए, संगम आप गए होंगे, संगम के किनारे पिछले अनेक वर्षों से अपने समाज की बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है। देश की विभिन्न जगहों पे, हम हर जगह हैं, जानते नहीं हैं, जानना जरूरी है। आप मिठाई लेते हैं, उन्हीं के यहाँ जाके मिठाई लीजिए, लेने के बाद बताइए, ताकि वो संकोच न करें कि भाई हमसे उधार में ले लेगा, फिर संपर्क स्थापित कीजिए। बाकी आप काफ़ी समझदार हैं, आप खुद व्यवसायी हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम अन्य व्यवसायियों को जोड़ेंगे, उनकी आवश्यकता, उनके संघर्ष, उनकी सफलता, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, उन सबको इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आप व्यवसायी हैं, सफल हैं या असफल हैं या कुछ करना चाहते हैं, हमें तुरंत बताइए, हम इस प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, आपको समाज से परिचय कराएंगे। अगर आप सफल हैं, बहुत खुशी की बात है, आप अनुभव समाज के बीच बांटिए। आपकी समृद्धि, सफलता का शेयर जो है समाज का बड़ा वर्ग उठाए। आपसे चंदा कोई नहीं मांगेगा। लोगों को गर्व होगा कि एक्स आदमी जो है इस बिज़नेस सफल है। आपको सलाह देंगे तो कुछ उनको रास्ता दिखे। आगे इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। आइए, जुड़िए, नीचे कमेंट डालिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिए। अब जितने लोग शेयर करेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि आपने किसी के लिए कुछ किया है। सारी दुनिया गिव एंड टेक पर डिपेंड करता है। आप जब देंगे तो आपको रिटर्न कहीं ना कहीं से मिलेगा, आपका व्यवसाय बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।